What's up lovely people, my name is Anand and you are watching Anand Vlogs. I hope you are doing extremely well. आज की जो वीडियो बन रही है कोई राइडिंग वीडियो नहीं होने वाली है। मैं एक टेंपल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। वो टेंपल छतरपुर का टेंपल है। वहाँ पे जाने के लिए आज मैं कोई बाइक राइड नहीं करने वाला हूँ। आज मैं कोई दूसरा कन्वीनियंस यूज करूंगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, जैसे कि ऑटो हो सकता है। आप किस करो, ऑटो, बाई बस और बाई मेट्रो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहाँ जाने के लिए मैं ऑल थ्री कन्वीनियंस यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कम मौका मिलता है ऑटो में बैठने के लिए, बाई मेट्रो जाने के लिए, और बाई बस तो बहुत दिन हो गए। सो आज ये मौका है, सुनहरा मौका है। तो बिना लेट किए चलते हैं मंदिर, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी है। मैं अपने साथ क्या क्या लेके जाने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए एक कैमरा जो फ़ोन से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फ़ोन मैं अभी कैरी करने वाला हूँ, और एक और मेरा ये दूसरा फ़ोन है जिसकी कैमरा थोड़ी अच्छी है, मैं भी कैरी करूँगा। और मैं एक गोप्रो भी साथ में ले जा रहा हूँ, जो मेरे को टाइम लैप्स या हाइपर लैप्स तो नहीं लेने वाला हूँ, टाइम लैप्स लेने में मेरा ये काम करेगा। और ये माइक जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, ये मैं ले जाने वाला हूँ। एंड ये हेडफोन मैं शायद कैरी कर सकता हूँ, वैसे सी कोई ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक कि ये रिक्वायरमेंट है, बट मैं इसे भी कैरी कर रहा हूँ। और बस इतना ही। तो चलिए फिर यहाँ लेट नहीं करते हैं, बिकॉज फिर अंधेरा हो जाने के बाद वहाँ पे जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी होगी उतनी क्लियर नहीं आएगी। सो बिना लेट किए चलते हैं और मिलते हैं, फिर रास्ते में मिलते हैं। मंदिर में जाने से पहले रास्ते में कुछ शूट होगा, तो रास्ते में मिलते हैं और करते हैं आज एंजॉय बिना बाइक का। मिलते हैं। तो भाई साहब यहाँ से मिलेगी बस, मैं ये दिखाता हूँ। ये वाली जा रही है क्या? ये रुक ही नहीं रही है यार। यार ये क्या पंगा लिया भाई, लगता है बस पकड़ने में ही शाम हो जाएगा आज। ये सामने बस तो आ रही है, बट पता नहीं यार कहाँ कहाँ बस जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 427 तो नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 427 तो दिख रही है। आई थिंक दिस विल गो टू, किसी और से पता करना पड़ेगा। एक साकेत मेट्रो देना भाई। Thank you. So this is the ticket of my first convenience. This is the ticket of first convenience going to Saket Metro. I paid 10 rupees. So ये है बस जिसमें कोई ज़्यादा क्राउड नहीं है। अरे बस निकल पड़ रही है, इस तरह पार्क है इसका बस स्टैंड का। बस की सवारी तो हो गई, अब होगी मेट्रो की सवारी, दूसरी कन्वीनियंस, ठीक है। और तीसरी में भी हो सकता है ऑटो की सवारी, आई एम नॉट कन्फर्म। हम सुपर लेट, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 दोनों बंद थे। मेरे को ये चीज़ पता नहीं था, बिकॉज मेट्रो से मैं सफ़र बहुत कम करता हूँ। सो हम सुपर लेट, चलते हैं गेट नंबर 3 की तरफ। यह है साकेत का नज़ारा। मैं और यहाँ से बस से उतरा, उस तरफ गया, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। आई थिंक वहाँ पे एक और गेट है सामने। भाई इतनी गंदगी कैसे आती भाई इस पे?
ये बोल रहा है मैं क्या करूँ, गुटखा खाने वाले खा के फेंक ही देते हैं। सिम खुल जाओ। You can see now I'm at Saket Metro और I have to just pass through the process of all the check-in of my staff and myself। और इसके बाद मुझे टोकन खरीदने हैं, जो टोकन मैं ले रहा हूँ छतरपुर मेट्रो तक का। सो मिलते हैं मेट्रो से उतरने के बाद। मेरी बैग दे दो भैया, दे दो। सो गाइस छतरपुर मेट्रो उतरने के बाद मैंने ऑटो ले लिया और मैं जा रहा हूँ छतरपुर मंदिर। ये है मेरी थर्ड कन्वीनियंस और छतरपुर टेम्पल जा रहा हूँ। यहाँ तो बहुत ही बढ़िया गाते हो, थोड़ा और गुनगुना दो, रिकॉर्ड कर लेते। तो देख लो भाई, यहाँ पे चप्पल जूते उतारने हैं और उतारने के बाद यहाँ जमा करने हैं और उसके बाद आगे बढ़ना है। एक ही है? हाँ एक ही है। माय टोकन नंबर। यहाँ पे धोने हैं हाथ। सो गाइस यहाँ से हो चुकी है मंदिर में एंट्री। अपने शूज़ मैंने वहाँ पे जमा करा और जमा करने के बाद मंदिर के दूसरे साइड से मेरी एंट्री हुई है। बिकॉज मंदिर का जो मेन द्वार है जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से सिर्फ एग्जिट हो रही है। एंट्री के लिए कोई और गेट ओपन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। और दोनों मंदिर को एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया गया। बिकॉज यू कैन सी बीच से एक रोड निकली हुई है। दोनों मंदिर को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज है और मैं ब्रिज से ही क्रॉस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और आप सामने में आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं है। एंड ये जो कॉर्नर पे मैं जूम कर दिखाता हूँ, ये जो कॉर्नर पे जो पेड़ दिख रहा है वहीं से इसका मेन एंट्रेंस है। तो ये पेड़ की ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ में कोई भी चुनरी या धागा बांधता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो यहाँ के बाद मैं भी आगे चलता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है फुली मार्बल से बनाई गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्बल का काम है। जैसे कि साउथ इंडियन का जो टेम्पल्स होते हैं उस तरह के टेम्पल्स में इसमें नक्काशी की हुई है। काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। और मैं आगे चलता हूँ। हालांकि एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग इनसाइड द टेम्पल अलाउड नहीं है। मैं बाहर के प्रीमाइसेस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन इनसाइड द प्रीमाइसेस जो टेम्पल जहाँ पे मूर्ति रखी गई है, जहाँ पे माँ कात्यायनी या फिर जो अलग अलग टेम्पल्स में जो मूर्तियाँ हैं उसको मैं वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो ये दिल्ली का छतरपुर मंदिर माता कात्यायनी को समर्पित है और माता कात्यायनी एक दुर्गा का ही स्वरूप है। इनका छठा अवतार माना जाता है। इससे पहले कि मैं आगे मंदिर को एक्सप्लोर करूं, मैं मंदिर का कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूं ताकि मंदिर में जैसे जैसे आप अगर आगे बढ़ें आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले थोड़ी मंदिर की हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ऋषि ने माँ दुर्गा की कठोर तपस्या की। उस ऋषि का नाम कात्यायन ऋषि था। एक दिन उस ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। कात्यायन ऋषि ने माँ दुर्गा को कहा, आप हमारे यहाँ पुत्री बनकर जन्म लीजिए। वो प्रसन्न हुई और ऋषि को उसके कहे अनुसार उसे वर प्रदान कर दिया। कुछ समय के पश्चात देवी ने उस ऋषि घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी वजह से दुर्गा माँ का छठे अवतार को कात्यायनी माता का अवतार कहा गया। ये है इसकी हिस्ट्री। ये मंदिर की स्थापना
एक कर्नाटक के संत बाबा नागपाल जी ने किया था 1974 में। ऐसा भी कहा जाता है कि यह मंदिर 2005 तक दिल्ली के अक्षरधाम बनने से पहले यह छतरपुर मंदिर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता था। यह मंदिर लगभग 70 एकर्स में फैला हुआ है। इफ यू वांट टू कम टू द छतरपुर मंदिर, यू कैन कम बाय बस, कैन कम बाय मेट्रो, कैन कम बाय कोई भी कन्वीनियंस से आप आ सकते हैं। खुद की गाड़ी हो, खुद की बाइक हो, जैसे आना चाहे आ सकते हैं। मैंने 2-3 कन्वीनियंस यूज़ किया, बस, मेट्रो, ऑटो, क्योंकि बस आज मेरा घूमने का मन था, थोड़ा एक्सप्लोर करना था, तो मैंने ये तीनों कन्वीनियंस यूज़ किया। बाइक होते हुए मैंने बाइक यूज़ नहीं किया, हालांकि थोड़ी ट्रबल भी हुई, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी मंदिर की हिस्ट्री। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वो दूर जो सामने का मंदिर दिख रहा है, उस साइड में मंदिर की फ्री पार्किंग है। कोई ऐसे विजिटर्स आते हैं जो आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं, तो वहाँ पे ठहर भी सकते हैं। वहाँ पे होटल्स भी है और होटल्स का जो रूम चार्ज है काफ़ी रीज़नेबल है। उसी साइड में मैरिज हॉल भी है। सो गाइस, जो सामने में मंदिर दिख रहा है भगवान शिव और माता पार्वती का टेम्पल है। एज आई हैव टोल्ड यू दैट वीडियो इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल, सो हाउएवर आई हैव सम पिक्चर्स, सो अकॉर्डिंग टू द टेम्पल आई विल शो यू वन बाय वन। सो सबसे पहला मैं पिक्चर दिखाता हूँ भगवान शिव और माता पार्वती का। ये है इनसाइड टेम्पल की पिक्चर जो आप देख रहे हैं। अभी मैं मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, क्योंकि मैं ब्रिज से होके अभी यहाँ पे आया हूँ, तो मैं मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। और हमारे राइट साइड में माता कात्यायनी का ये टेम्पल है एंड दिस इज़ कम्प्लीटली मेड बाय गोल्ड। बहुत ही अट्रैक्टिव है। सामने में सत्संग हॉल है। इस हॉल में रविवार को, जन्माष्टमी के दिन और नवरात्रि में कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं और सत्संग भी होते हैं। सत्संग हॉल के लेफ्ट साइड में माता कात्यायनी का बेडरूम है, जो आप देख रहे हैं शयन कक्ष लिखा हुआ है, दैट्स बेडरूम एंड इट इज़ कम्प्लीटली मेड बाय सिल्वर। चांदी की पूरी बेड बनी हुई है और माता का मीटिंग रूम भी है वहाँ पे। और एक और आप सामने में स्टैचू देख रहे हैं, ये स्टैचू है संत बाबा नागपाल जी का। सो ये देखने के बाद थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि माँ दुर्गा के लिए बेडरूम, डाइनिंग फैसिलिटी, मीटिंग रूम और ये सब अरेंजमेंट क्यों? वो इसलिए कि जब संत नागपाल बाबा जी मंदिर का निर्माण या फिर मंदिर बनवा रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ का खास ख्याल रखा, क्योंकि माता कात्यायनी देवी के साथ साथ ऋषि कात्यायन की पुत्री भी थी। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ माता कात्यायनी मंदिर के अपोजिट साइड वाले टेम्पल में। सो जिसके लिए सिंपली यू हैव टू जस्ट क्रॉस द रोड। इस तरफ मंदिर में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे कछुआ मिलता है देखने के लिए, और इस कछुए के ऊपर में एक त्रिशूल भी है जो काफ़ी बड़ा है। इस अमेजिंग इस मंदिर के हिस्से में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। तो ये है कछुआ, बड़ा सा कछुआ, और इसके ऊपर ये 10 फीट, मोर देन 10 फीट से भी ज़्यादा हाइट की एक त्रिशूल। आगे चलते आपको लेफ्ट साइड में एक ऐसा कुछ देखने के मिलता है, आई डोंट नो इसे क्यों बनाया गया। और फिर आपको मिलेगा एक लेफ्ट साइड में भगवान शिव की एक मूर्ति। सामने में जो आप मंदिर देख रहे हैं, जो मंदिर इतना प्यारा दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है, ये मंदिर में ग्राउंड फ्लोर पे माँ काली विराजमान है, और उसी टेम्पल में ग्राउंड फ्लोर पे ही संत बाबा नागपाल जी का समाधि स्थल है। उनकी डेथ के बाद उनकी समाधि स्थल वहीं बनाई गई है ग्राउंड फ्लोर पे। इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे आपको भगवान शिव का एक बड़ा सा शिवलिंग है, जिसकी हाइट 10 फीट होगी, काफ़ी बड़ी है। जैसे आप मंदिर में आप यहाँ पे आते हैं, तो मंदिर के दोनों हिस्से में आपको 2 बड़े से एलिफेंट दिखते हैं। यू कैन सी दिस इज द राइट साइड, यू कैन सी दिस इज द लेफ्ट साइड। सामने में बहुत बड़ा सा पत्थर दिखता है। इस पत्थर पे इंग्लिश और हिंदी में सारी चीज़ें क्लियर लिखी गई है। जब संत नागपाल बाबा जी यहाँ पे आए थे,
सो उस समय इस मंदिर में कुछ नहीं हुआ करता था, मंदिर का कोई स्थानीय अस्तित्व ही नहीं था। संत बाबा नागपाल जी यहाँ पे एक झोपड़ी में रहते थे और आज ये मंदिर 70 एकर्स में फैला हुआ है। इस मंदिर के प्रीमाइसेस में ही आपको एक शंख देखने के लिए मिलता है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग्स जो मैनमेड बनाई गई है इतना अद्भुत है और इतना विशाल है। मंदिर में जो कलाकारी की गई, मैंने बताया कि साउथ स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं कुछ उसी तरीके से इस टेम्पल्स को बनाया गया है। सामने में आपको दिखता है एक बड़ा सा दरवाज़ा, जहाँ पे एक बड़ा सा ताला दिखता है। ये ताला देखने के बाद ये समझ पाना मुश्किल है कि इसकी ताले की चाबी कितनी बड़ी होगी और इस ताले को खोलने के लिए कितने लोग मिलकर खोलते होंगे। मुझे लगता है कि कोई एक बंदा इस ताले को खोल पाता होगा। अभी तक समझ में आया कि ये पता नहीं वाली सोपी से बनी है या फिर इसके अंदर में कुछ है और पता नहीं कब खोली जाती है, नो आइडिया। सो बस आप देख लो, मैंने भी देख लिया एंड यू कैन फील इट कि कितना अद्भुत है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कि हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति, अगर मैं कहूँ वंडरफुल सही होगा, अनबिलीवेबल सही होगा। जितने भी वर्ड्स तारीफ के लिए मैं यूज़ कर, अप्रिसिएबल जिसने भी इसको बनाया है। हालांकि इनकी जो पूँछ है ना, पूँछ पे उस कलाकार का नाम लिखा हुआ है। मैं सभी इस मूर्ति के पास में नहीं जा सकता बिकॉज अभी कोविड के बाद से यहाँ पे जाना मना है। कोविड के बाद से इस मंदिर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत है। ये मूर्ति 110 फीट ऊंचा है। टेम्पल आने के बाद बहुत ही पीसफुल लग रहा है। सो आज का आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि बाइक राइडिंग बिल्कुल अलग चीज़ होती है और एक टेम्पल को एक्सप्लोर करना, किसी प्लेस को एक्सप्लोर करना, ये बिल्कुल अलग चीज़ होता है। तो आज का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और आप भी आपको भी अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब कर दो और यहाँ तक आ ही गए तो सब्सक्राइब कर ही दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।